नमस्कार दोस्तों। एक बुढ़िया और उसकी 3 बहुएं अपने कर्मों के कारण कुतिया बन जाती हैं। बुढ़िया की भक्ति और तपस्या से अंततः बहुएं अपने असली रूप में लौटती हैं। कहानी भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना के महत्व को दर्शाती है, जो सुख और शांति लाती है। बुढ़िया माँ की धार्मिकता और पूजा पाठ की आदतें उसे गांव में एक विशेष स्थान दिलाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसकी बहुएं उसकी आस्था का मजाक उड़ाती हैं और यह उनके रिश्ते में किस तरह की दरार पैदा कर रहा है। जैसे जैसे बुढ़िया के बच्चों का अपने माता पिता से दूर होना बढ़ता है, वहीं उनकी बहुओं की चिंता भी बढ़ती जाती है। यह सब उस परिवार के भीतर तनाव का कारण बनता जा रहा है। क्या यह तनाव उन्हें किसी खतरनाक मोड़ की ओर ले जाएगा? तीनों बहुएं बंटवारे की योजना बनाती हैं ताकि वे अपनी मर्जी से जी सकें और सास के खर्चों से दूर रह सकें। यह कदम क्या परिवार के टूटने का संकेत है? यह सवाल हर किसी के मन में गूंजने लगता है। लेकिन बुढ़िया माँ ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और रोज भगवान की भक्ति की, जिससे उसे अद्भुत मानसिक शांति मिली। क्या यह शांति सच में उसकी आस्था का फल है या फिर यह उसके जीवन के सफ़र का एक नया मोड़ है? फिर एक युवक कृष्णा बुढ़िया माँ की मदद करता है, जिससे उसकी ज़िंदगी में एक नई आशा का संचार होता है। क्या यह मदद सच में उसकी जड़ों को मजबूत करने में सहायक होएगी? फिर यह भी एक अस्थाई राहत है। हालांकि तीनों बहुएं बुढ़िया माँ की भक्ति और तंदुरुस्ती को देखकर जलन महसूस करती हैं और उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। क्या जलन की ये भावना उनके लिए विनाशकारी साबित होगी? जब बहुएं तुलसी के पत्ते फेंकती हैं तो उनका रूप अचानक बदलने लगता है। गांव वाले इस अजीब घटना को लेकर चिंतित हो जाते हैं। क्या ये केवल एक संयोग है या कुछ और ही गहरा हो रहा है? बुढ़िया माँ को अपनी बहुओं की इस अजीब स्थिति का पता चल जाता है और वो भगवान से प्रार्थना करती हैं। गांव वाले उसकी भक्ति की सराहना करते हैं। क्या ये प्रार्थना उन्हें सही दिशा में ले जाने वाली होगी? साधु बाबा ने बुढ़िया माँ को विशेष पूजा का उपाय बताया है, जिससे बहुएं अपने असली रूप में लौट सकेंगी। क्या ये उपाय वास्तव में प्रभावी होंगे और क्या गांव वाले इस पूजा में सक्रिय रूप से सहयोग देंगे? बुढ़िया माँ ने बच्चों को दिलासा देने के लिए कहानियाँ सुनाई और उनके साथ समय बिताया। क्या इस समय व्यतीत करने से बच्चों को कोई आंतरिक शांति मिलेगी या फिर यह सब उनकी चिंता का एक अस्थायी समाधान है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन बुढ़िया माँ ने विशेष पूजा का आयोजन किया और 21 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। क्या यह पूजा सच में परिवार के लिए एक नया अध्याय खोलेगी? तीनों बहुएं अपने असली रूप में लौटने के बाद अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगीं और सेवा का वादा करती हैं। क्या ये वादा उनके बीच के रिश्तों को सुधार सकता है या उनकी गलती के लिए हमेशा बनी रहेगी?
भगवान की कृपा से तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा। परिवार में सुख और समृद्धि का अनुभव होने लगा है। क्या ये समृद्धि सच में स्थायी होगी या फिर कुछ और चुनौतियाँ उनका इंतज़ार कर रही हैं? बुढ़िया माँ की भक्ति ने पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बना दिया। सभी सदस्यों ने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। क्या यह एक नया सामंजस्य स्थापित करेगा या पुरानी दरारें फिर से उभरेंगी? भक्ति और सेवा के माध्यम से जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मिली। ये कहानी सच्ची भक्ति का महत्व बताती है, लेकिन क्या यह भक्ति और सेवा का सिलसिला हमेशा कायम रहेगा? तो दोस्तों, ये था एक विचार करने वाली बातें कि कैसे भक्ति सर्वोपरि होती है। यदि हम भगवान की भक्ति अच्छे मन से करें ना, तो हमें फल ज़रूर मिलता है। उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, भगवान उन सभी की सेवा स्वीकार करते हैं। तो नम्मा जी की भी की है। दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।